चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर इमरती देवी के प्रदेश में कहीं भी 1 नवंबर को एक दिन के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो में भाग लेने और मीडिया साक्षात्कार देने पर रोक लगाई है। जारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली शक्तियों के आधार पर निर्वाचन आयोग बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की जनसभा, जुलूस, रैलियां, रोड शो और मीडिया साक्षात्कार के साथ सार्वजनिक बयान जारी करने पर रोक लगाता है। बता दें कि प्रदेश में आज से प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सियासी बवाल है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कमलनाथ के बाद अब इमरती देवी पर भी चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर रोक लगा दी है, यानी कि आज इमरती देवी किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगी और ना ही कोई रोड शो करेंगी। इसी के साथ में कोई भी सार्वजनिक जवाब भी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार पर रोक लगा दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ से भी स्टार प्रचारक की लिस्ट से उनका नाम जो है हटाने के आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, उसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त नजर बनाए हुए है। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। बिल्कुल, मुझे बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की सख्ती देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर औपचारिकता का आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा कमलनाथ को स्टार प्रचारक के दर्जा के बाद यहाँ पर कांग्रेस के कई शिकायती पत्र पर औपचारिकता देखने में आ रही है। तो वही आवा जो मुखिया मंडल है जो कांग्रेस और बीजेपी का, तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर कार्रवाई से भी नाराज कांग्रेस यहाँ नजर आ रही है। सख्ती जरूर हो रही है, लेकिन औपचारिकता कांग्रेस की ओर ज्यादा देखी जा रही है। वही बीजेपी के शिकायती पत्र पर यहाँ पर सख्त रवैया चुनाव आयोग का नजर आता है। अभी है शैलेंद्र की अब चुनाव आयोग ने इमरती देवी के भी चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है, यानी कि आज वो कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगी और कोई भी सार्वजनिक जो है बयान भी जारी नहीं कर पाएंगी। देखिए पूजा, कुछ ही घंटों बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद अगर इमरती देवी के ऊपर यहाँ लगाम लगाते नजर आ रहे चुनाव आयोग, तो एक सीधे तौर पर औपचारिकता ही मात्र माना जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल ये उठता है कि बड़े दिग्गजों पर लगाम लगाने के बाद यहाँ पर बीजेपी के दिग्गजों पर लगाम नहीं लगती है, क्योंकि उनके पास सत्ता है और उनके ही लोग हैं जो प्रशासनिक सर्जरी में चुनाव के पूर्व यहाँ पर पदस्थ हुए हैं। तो साफ है कि यहाँ पर इमरती देवी पर जो लगाम लगाई गई है, अब कुछ देर बाद जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो ये औपचारिक कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जिस तरीके की जो भी सारे सवाल हैं, इससे पहले बहुत ज्यादा सवाल जवाब भी किए गए थे दोनों की तरफ से। इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव साफ तौर पर होते हैं, कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और कुछ से कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, वो काफी ज्यादा जो है ध्यान खींचने वाली है। शैलेंद्र, देखिए मुझे इसको ऐसे समझेंगे कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी पर चुनाव ये उपचुनाव आधारित हो गया है और लगातार शब्दों के बार हो रहे हैं और शब्दों के पर्यायवाची के तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीजेपी जरूर विकास के मुद्दों पर दावा करती है कि विकास के ऊपर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, और लेकिन यह कहीं विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं विलुप्त होते नजर आ रहे हैं और यहाँ हमारे शब्दों के बार एक दूसरे पर चलता नजर आए। तो चुनाव आयोग का बिल्कुल जी। शैलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।